हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा वेडनेसडे की शाम से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी, और ये है मूली की रेसिपी। तो बहुत से घरों में मूली खाई जाती है बहुत ही पसंद से, और किसी किसी को पसंद नहीं आती है मूली। तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है, क्योंकि मूली जिसको पसंद नहीं है, अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो सच मानिए आप मूली खाने लगेंगे और अपने बच्चों को भी खिलाने लग जाएंगे। ये इस तरीके की रेसिपी है, और ये मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी। तो इसके लिए सबसे पहले मूली को काट लिया जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से, और फिर मैंने इसमें नमक लगा के रख दिया था। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी आता है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल होती है जिसमें, वो पानी हम लोग इसमें से निकाल देंगे। अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बार, फिर एक स्ट्रेनर में छान लेंगे पानी को, और उसके बाद फिर एक कपड़े पे मैंने यहाँ पे इसे पानी को पोंछ लिया था अच्छी तरीके से। फिर मैंने एक इसे बाउल में ले लिया, और बाउल में लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मसाले। तो मसाले में डाल रही हूँ धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक इसमें, क्योंकि जब हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें भी नमक जाएगा। जी हाँ, यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी इसकी, और ये बहुत अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। जो बच्चे मतलब देखेंगे तो खाएंगे भी और पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मूली की सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी के लिए मैंने शॉर्ट्स की में वीडियो डाली है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिटेल में समझा रही हूँ। आप इस तरीके से बनाइएगा, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे ये रेसिपी, क्योंकि मेरे बच्चे जब मैंने ये बनाई थी तो उन्होंने खाई थी बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है बेसन, और बेसन डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा जो राइस फ्लावर होता है वो, यानी चावल का आटा। इससे क्या है, क्रिस्पी आए बनेंगे ये। और फिर उस टाइम पे जब हम इन्हें तलेंगे तो ये मतलब चिपकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसन भी ऐड किया है। तो मतलब बेसिकली एक तरीके से मैं पहले यहाँ पे इसके बनाऊँगी पकोड़े। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ही डाले हैं बस राइस फ्लावर जो है। और इसे फिर मैं पहले जो है ड्राई ही पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और जितना मुझे इसमें लगेगा कि हाँ मुझे पानी इसमें ऐड करना है उसी हिसाब से बनाना है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लिक्विड ही तो बनाना नहीं है। सिर्फ ऐसा करना है कि ये जो मूली है ना, इनके ऊपर ये कोट अच्छे से हो जाए। तो मुझे इसके उतारने हैं पकोड़े। और आप यकीन मानिए, जब मैं ये पकोड़े बना रही थी तो मेरी छोटी बेटी जो है वो बार बार लेने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं लग रहा था कि ये मूली के पकोड़े हैं। वो पनीर सोच रही थी जब मैं ये बना रही थी। तो मैंने उसे दिए खाने के लिए कि अगर खाने हैं तो बताओ, खा के अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उसने वो पकोड़े खाए और उसे यमी भी लगे। तो इसकी वजह से ही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा, बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि ये मूली से आपने बनाए हैं। तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लेके ही इसमें ऐड करूँगी, और मिक्स करते करते ही मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि पानी की क्वांटिटी आपके बैटर पे निर्भर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी पे बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। सिर्फ पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस तरीके का ही है, लेकिन थोड़ा उससे गाढ़ा रहेगा। तो इसे धीरे धीरे मैं यहाँ पे जो है ऐड कर दूँगी। और मैंने फिर पहले इसमें वो भी डाल दिया था, शुरू में ही हींग डाल दिया था मैंने। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हींग डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, मैं इसे देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसमें पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैं यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे यहाँ पे ये देखिए मिक्स कर रही हूँ। ये मतलब बिल्कुल कोट होने चाहिए जो मूली हैं, और फिर इसे हम जो है फ्राई करेंगे। तो बस इस तरीके से ही यहाँ पे करते करते बैटर बनाना है हमें। और कढ़ाई हमने पहले ही रख दी थी ऑयल गरम करने के लिए,
और धीरे धीरे पानी इसलिए डालना है ताकि जो है हमारी मूली ऐसे ही ना दिखने लग जाए और बैटर पतला हो जाए। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ऐतिहासिक से पानी यहाँ पे बरतना है और यूज़ करना है, मतलब बैटर बनाने के लिए। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ ऑयल मैंने गरम करने पहले ही रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे जो है पकोड़े डालेंगे, और अलग अलग इसलिए डालने हैं ताकि ये चिपके ना, और जो मूली है वो मतलब इसमें दिखे ना, तो इसीलिए हमें अलग अलग ही इसमें डालना है। अभी आप ये देखिए कि मैं डाल रही हूँ बिल्कुल अलग अलग उसमें डाल रही हूँ, और क्योंकि ये चिपक जाएंगे ना फिर, तो फिर मतलब वैसे तो अच्छे लगेंगे अगर हम स्नैक्स के रूप में खाएंगे तो वो टेस्टी लगेंगे, लेकिन सब्जी बनाएंगे ना तो फिर उसमें से जो ये थोड़ा थोड़ा बैटर जो है ना वो चिपकता है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो फिर वो वाइट वाइट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे बहुत बता रही हूँ कि आप अलग अलग करके ही इसमें ऐड कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर इसे मैं पलटूँगी, क्योंकि एकदम से हम पलटेंगे तो ये नीचे से चिपके हुए होंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर बाद में हम करछी से इसे हटाएंगे या स्पैचुला से, ताकि ये आराम से बिल्कुल हट जाएंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ तेज़ गर्म हो गया था ऑयल, तो मैंने बंद कर दी थी गैस। अब दोबारा मैंने यहाँ पे जो है गैस को ऑन कर दिया था। अब ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि अगर थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल अपना आप अलग अलग हो जाएंगे, और मतलब कढ़ाई में भी नहीं चिपकेंगे और वैसे भी नहीं चिपकेंगे। तो इन्हें ऐसे ही हम अलटते पलटते इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इन्हें अच्छे से ही फ्राई करना है ताकि मूली जो अंदर से की है वो गल जाए। हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, और इसे मतलब इस तरीके से भी मत कीजिएगा कि ये जल जाएं। अगर हाई पे करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर जो मूली है ना वो थोड़ी मतलब कच्ची सी रह जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए आप थोड़ा जो है गैस को धीमा कीजिएगा और इसे ऐसे ही पकाइएगा। आप देख सकते हैं कलर इसका, तो हमें ऐसे ही बनाने हैं, वैसे जो है फ्राई करने हैं ये। और फिर मैंने इसे अब एक बार का बैच जो है वो सिक गया था, तो फिर मैंने इसे उतार लिया है, और इसी टाइम पे ही मेरी बेटी आ गई थी खाने के लिए, तो फिर मैंने उसे थोड़े से दिए जब ठंडे हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने ये उतार लिया। अब मैं दोबारा से गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ है तो मैंने फ़िलहाल बंद ही कर दी थी ये फ्लेम, और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं अलग अलग करके ही यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि आपने देख लिया जब मैंने पहला बैच इसमें मतलब सेका है तो एक एक पकौड़ा मतलब जो है इसका मूली का वो हटा हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमें ये सेकने हैं सारे ही, और बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है हम लोगों को ये सेकने के लिए। तो धीमे गैस पे ही इसे सेकिएगा, और आप चाहें तो ऐसे ही चाय के टाइम पे इसे बना सकते हैं। अगर मूली पड़ी है तो मूली के भी पकोड़े आप खा के देख सकते हैं, आपकी फैमिली में बहुत पसंद आएंगे सबको। आलू भी के भी बन सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मूली के भी एक अलग तरीके के यूनिक पकोड़े बना के देखिएगा और खाइएगा चाय के साथ, बहुत यमी लगते हैं। तो ये दूसरे बैच के मैंने पकोड़े डाल दिए हैं यहाँ पे, और ये देखिए सीख चुके हैं ये यहाँ पे। 5 से 6 मिनट लगे इसे मंदी गैस पे मुझे बनाते बनाते। तो ये भी अब हो गए हैं। अभी मैंने जो है एक बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें डालूँगी ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे चुटकी भर हींग। तो इससे क्या है, हींग डाल के मतलब बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। और यहाँ आप चाहें तो अजवाइन का भी छौंका लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर नहीं खाते हैं ये चीज़ें तो आप जीरे से भी मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि अजवाइन का अपना ही अलग एक फ्लेवर होता है। इसकी वजह से अगर बच्चे नहीं खाते तो आप जीरे से भी छौंक लगा सकते हैं। मैंने ज़ीरे से ही यहाँ पे लगाया था। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये लाल सा हो गया था थोड़ा, तो डाल दिया था टमाटर, और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी।
तो यहाँ पे मैंने मसाले कुछ डाल दिए थे, तो मुझे लगा कि वो वीडियो ऑन ही नहीं हो पाई थी, तो इसकी वजह से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिक मसाले मैंने ऐड किए थे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा दोबारा डाल दूँगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च डाला था, धनिया पाउडर डाला था, गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है और डाला है नमक। तो और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया था सांभर मसाला। हींग डाला है मैंने यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि फ्लेवर हींग का बाद में डालने से भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़ीरे के टाइम पे भी डाला है और पकोड़े में भी हींग डाल दिया था। और अगर आप लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, यानी खाते हैं या इसमें डालना चाहते हैं, तो टमाटर जब मैंने ऐड किए थे उससे पहले ज़ीरे के बाद आप यहाँ पे प्याज डाल दीजिएगा, भून दीजिएगा अच्छे से और फिर टमाटर ऐड कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो है उस दिन मम्मी का फास्ट था, तो थोड़ा परहेज़ किया था हम लोगों ने कि आज ना खाया जाए, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो है प्याज नहीं डाला था। आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बिना प्याज का और लहसुन के भी ऐसे इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा। बहुत अच्छी लगी थी ये जब खाई थी बच्चों ने, तो आप भी बनाइएगा बिना लहसुन प्याज की, बहुत टेस्टी आपको सब्ज़ी लगेगी ये। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, तो मसाले मैं यहाँ पे इसी के साथ भून लूँगी, जो है टमाटर को। फिर यहाँ पे जो मैंने पकोड़े बनाए थे ना, तो उसका जो मतलब बच गया था बैटर, उसी में ही थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे जो है इसमें टमाटर में ऐड कर दिए हैं। अब इसे चला लेंगे तो ये थिक पेस्ट हो जाएगा, तो इसे चलाते चलाते हमें बेसन को भी अच्छी तरीके से भूनना है यहाँ पे। और जब बेसन यहाँ पे अच्छे से भून जाएगा और ये अपना जो है तेल थोड़ा छोड़ने लग जाएंगे, ये देखिए भूनते भूनते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किनारों से ऑयल जो है ये छूटने लगा है, तो ये इंडिकेशन है कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन रहा है। तो थोड़ी देर और भूनेंगे, 1 से 2 मिनट। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाला है थोड़ी सी काली मिर्च, और इसे अच्छे से हम भूनते रहेंगे चलाते चलाते यहाँ पे। और आप देखिए बिल्कुल थिक हो गया है ये यहाँ, और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया था। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं मैं जो है करछी को अच्छे से जो हमारा मसाला है इसे अच्छे से दबा दबा के मैं इसे भून रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से ये भुन चुका है। तो भूनते भूनते मुझे लगभग यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल दूँगी, तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपके यहाँ पे एक पकोड़े बने थे तो उसी हिसाब से पानी डालिएगा। मुझे यहाँ थोड़े रेशे वाली ही जो है चाहिए थी सब्ज़ी, क्योंकि हमें ये खाना है पराठे के साथ। आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इसे आप एक तरीके से बोल सकते हैं ये मूली के कोफ्ते वाली सब्ज़ी है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये देखिए पानी डाल दिया था, और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है सब्ज़ी में। अब ये क्या करेंगे कि आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। मैं आपको फ़ाइनल दिखा दूँगी किस तरीके से मुझे सब्ज़ी यहाँ पे चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढक्कन लगा के पानी में मैंने उबलने रख दिया था इसका सब्ज़ी का, तो उबाला आ गया है। अब इसमें मैं यहाँ पे पकोड़े ऐड कर दूँ। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे अब ज़्यादा नहीं ये करना है, सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए ये पकानी है, क्यों देखते देखते फिर ये थिक हो जाएगी सब्ज़ी खुद ही। तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ही यहाँ पे अपनी फैमिली के हिसाब से ही यहाँ पे पानी डाला था। आप अगर इससे थोड़ी सी थिक चाहते हैं तो कम पानी डालिएगा, या जितने आपने पकोड़े बनाए हैं उस हिसाब से डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने अभी से ही जो है अभी फ़िलहाल मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। इससे क्या है ना, थोड़ा जब इसमें पानी में उबाल आएगा तो इसका जो फ्लेवर है वो पूरी सब्ज़ी में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं, हरा धनिया अगर नहीं खाते हैं तो पहले ही ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा इसमें रल मिल जाएगा ये धनिया, तो ऊपर ऊपर से बच्चे पत्तियाँ निकाल के नहीं फेंकेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। और ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद ये सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और इसे आप सर्व कीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ, तो ये यहाँ पे 5 बजे बज चुके हैं यहाँ, और यहाँ मैं उठी हुई हूँ।
तो ये देखिए पापा जी ने जो है बाहर हमारे जो घर के सामने वाली रोड होती है, दरवाज़ा बोलते हैं जिसे, वहाँ पे सफाई कर दी थी। और सिर्फ पापा जी जगे हुए हैं यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ उठी हुई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खड़ी हो गई थी। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे रूटीन बना लिया है कि मैं सुबह के टाइम जल्दी उठा करूँगी। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था अपना, और फिर मैं यहाँ पे अपना जो काढ़ा है मैंने भिगो के रख दिया था, जो मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। ये मेथी और सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा, इन सबको मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा, आप चाहें तो एक उबाला भी दे सकते हैं, नहीं तो इसे थोड़ा गर्म करके ही ऐसे ही पी लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे उबाला दे दिया था, तो फिर उसके बाद रख दिया मैंने गैस पे। गर्म पानी पी चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू। और क्योंकि पापा जी चले गए हैं बाहर घूमने के लिए, तो इसकी वजह से फिर मैं यहाँ पे जो है अभी नीचे नहीं गई हूँ, क्योंकि मम्मी सो रही थी तो उनकी नींद ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने जो है खाली ऊपर ही सफाई कर ली थी। तो झाड़ू लग गई थी मेरी यहाँ पे, और ये देखिए पोछा भी मेरा अब लग रहा है। लाइट मैंने नहीं जलाई थी क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से बच्चे भी यहाँ पे जो है उठ जाएं, क्योंकि अभी उठने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ ऊपर की ही। और अभी यहाँ पे जो है मैं मेरा काढ़ा बन गया था, तो यहाँ मैं अपना दूसरा काम भी कर रही हूँ और सिप सिप करके मैं अपना काढ़ा भी यहाँ पी रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कच्चे आलू का बहुत ही यम्मी वाला टेस्टी जो है ब्रेकफास्ट, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लंच बॉक्स रेसिपी भी कह सकते हैं, और बच्चों के टिफ़िन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे कच्चे आलू ले लिए थे, तो इसे छील लूँगी, थोड़ा वॉश करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे कद्दूकस करूँगी, क्योंकि कद्दूकस करना जो है कच्चे आलू का नाश्ता है ना, तो इसे कद्दूकस ही करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने कर लिया था, तो दूध का पैकेट भी मैं यहाँ पे गरम करने रख देती हूँ, पापा जी ले आए थे। अब ये देखिए कद्दूकस कर लिया है, तो इसे पहले मैं एक बार और वॉश कर लूँगी और फिर स्ट्रेनर से छान के फिर मैं इसे रख दूँगी। तो ये देखिए मैं काढ़ा भी साथ के साथ पीती जा रही हूँ अपना यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी ही कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाऊँगी क्योंकि लगभग अभी यहाँ पे इतने ही बजे हैं, तो इसकी वजह से मैं अभी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ तैयारी कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ चली जाऊँगी बैठने, थोड़ा सा सिप सिप करके मैं यहाँ अपना काढ़ा पीऊँगी। फिर यहाँ आलू जब अच्छे से स्ट्रेन हो गए थे, पानी निचड़ गया था, तो इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, हरी मिर्च डाल रही हूँ, यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से धनिया पत्ती, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल चावल का आटा भी ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी मसाले। तो ये इससे क्या है ना, चावल के आटा मैंने यहाँ पे मंगा के रख रखा है रेडीमेड, तो जब मुझे पकोड़े या कुछ बनाना होता है ना, तो मैं इसमें से 2-3 चम्मच डाल लेती हूँ, बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं एकदम। तो यहाँ पे अब मसाले ऐड कर दूँगी। तो मैंने ज़ीरा डाल दिया था यहाँ पे, अब हल्दी पाउडर डाल दिया, और डाल दिया यहाँ पे जो है अपना चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, और डाल रही हूँ सांभर मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। फिर इसे ऐड करने के बाद यहाँ मैंने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल दिया है, और नमक फिर डाल के मैं इसे मिक्स कर दूँगी। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, और इसे अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, क्योंकि आलू है तो पानी तो अपना मतलब इसके अंदर भी होता है, तो थोड़ा इसे ऐसे ही मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए बिना पानी के ही यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो गया। अब मैंने यहाँ डाल दिया है एक छोटा प्याज काट के, और फिर इसे मैंने साइड में रख दिया। अब मैं यहाँ करूँगी अपनी थोड़ी सी योगा, क्योंकि अभी मेरे बहुत तेज़ गर्दन में दर्द होने लग गया है। तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू इसे रोज़ किया करूँगी। मतलब सुबह के टाइम जब उठूँगी तो घर के काम तो देखो लगे ही रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जॉइंट फैमिली में तो कभी काम निमटते ही नहीं हैं। आप जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें पता होगा।
तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि काम होता रहेगा, पहले मैं अपने जो है शरीर का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत तेज़ दर्द था गर्दन में और हाथों में भी बहुत पेन हो रहा था मेरे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज की। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अनुलोम विलोम, कपालभाति किया था मैंने यहाँ पे। तो इसे मतलब ये मैंने रेगुलर के उसमें ही कर लिया। वैसे मैं इसमें ये सब एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि कभी-कभी स्किप हो जाता है बच्चों के रूटीन के हिसाब से। तो जब छुट्टी होती है तो हो जाती है एक्सरसाइज, अदरवाइज़ स्किप हो जाती है। और सोचती हूँ मैं पहले घर का काम निपटा लेती हूँ, बाद में करूँगी, तो फिर बाद आती ही नहीं है। इसलिए मैंने काम छोड़ के पहले फ़िलहाल अपने योगा की है थोड़ी देर, और फिर अब मैं बना रही हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट। बच्चे अब खड़े हो गए हैं, रेडी हो रहे हैं अपना। तो यहाँ पे ये देखिए पानी छोड़ दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है इसमें। अब डाल दिया है मैंने कटा टमाटर यहाँ पे। तो छोटा टमाटर काट लिया था और ऐसे ही मैंने यहाँ पे तो थोड़ा छोटा उससे काट लिया। थोड़ा सा डाल दिया है मैगी मसाला। अब ये देखिए मैंने पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और फिर मैं इसे हाथों से ही इसे ऐसे ही फैला लूँगी। तो एक तरीके के कटलेट शेप में मैं इसे बना दूँगी। यह छोटे छोटे पैन केक होते हैं, तो उसी शेप में मैं यहाँ बना देती हूँ और फिर इसे रखूँगी ढक के मैं। तो लगभग 2 मिनट बाद फिर मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया है और ये देखिए नीचे से अच्छे से जो है ये सिक गए हैं। अभी मैं इन्हें दोबारा और सेकूँगी अलटते पलटते, क्योंकि कच्चे आलू का है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल धीमे गैस पे ही इन्हें बना रही हूँ। तो इसे ऐसे ही धीरे धीरे मुझे यहाँ पे सेकना है, स्लो गैस पे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो घी आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल भी सकते हैं, आपका मन हो, क्योंकि ये तो बच्चों के लिए ही बन रहा है। तो अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ ऐड कर दिया था। अब ये देखिए अच्छे अच्छे से यहाँ पे सिक गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे इन्हें निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बिना ऑयल लगाए ही ऐसे ही यहाँ पे मैं दोबारा पैनकेक यहाँ पे जो है हाथ से फैला दूँगी। जितने मेरे इस पे पैनकेक आएंगे तवे पे उतने ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए 6 आ गए हैं एक बार में ही। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ इसे दोबारा से ढक के और इसे पका लूँगी। अब ये देखिए ये दूसरा बैच मेरा भी सिक रहा है, ये पहला बैच है। और ये देखिए ये मेरा जो है नाश्ता बन गया है और ये मैं दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और फिर जो दूसरा बैच बन रहा है वो लगा दूँगी लंच में। हस्बैंड घर पे है नहीं, वो इस टाइम पे कोलकाता में थे जब मैंने ये ब्रेकफास्ट बनाया था। अब वो आ चुके हैं और फिर उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ये खाने हैं, तो मैं ये दोबारा बनाऊंगी। और यहाँ मैंने एक टेस्ट करके देखा कि कैसा है ये, किस तरीके से मतलब इसका नमक वगैरह सब ठीक है। तो बहुत यमी लग रहे थे ये। अब बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं भी नहा के आ गई थी, तो जो रसोई फैली हुई थी उसे मैं पहले साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। और जो भी मतलब सामान जहाँ रखा हुआ था वो मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो ये बोतल मैंने साफ़ की थी ऑयल की, तो इन्हें मैं अब ऐसे ही रख दूँगी। तो ये क्योंकि मुझे अभी इसमें रिफ़ाइंड जो है भर के रखना है बोतल में ऑयल की, और इसलिए मैंने साइड में रख दिया है अभी। और जो भी मेरे काम है वो मैं निपटा लूँगी यहाँ पे, मतलब किचन का ही रह गया है बस। तो सारा काम मेरा हो गया है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो गया था। स्लिप रह गई थी साफ़ करने के लिए। बर्तन जो भी हैं वो सारे मैं धो के यहाँ पे साइड में ही रख दूँगी। बाद में फिर मैं यहाँ पे ये जिनकी जगह है उन्हें रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे काम निमट गया था रसोई का भी। तो इसके बाद फिर मैं जब लंच टाइम होगा तो लंच बनाने चले जाऊंगी नीचे। तो लंच टाइम की तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई है, खाली रोटियां बनानी होती हैं। तो जब बच्चे आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी उस टाइम पे। और मेरा लंच का भी जो है काम वो शॉर्ट है पूरा। इसके बाद मेरा जितने भी काम हैं वो सारे ही बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।